दोस्तों का एक ग्रुप बीच पर मस्त पार्टी कर रहा होता है। म्यूजिक, मस्ती और फुल ऑन एंजॉयमेंट चल रहा था। लड़कियां बिकिनी में डांस कर रही होती है और ड्रिंक्स एंजॉय कर रही होती है, और लड़के अलग अलग गेम्स और कॉन्टेस्ट्स कर रहे हैं। दो दोस्त एनएस और गिलबर्ट एक बड़ा सा बॉल ढूंढते हैं जो किसी चिपचिपी चीज से ढका हुआ होता है। वो उसे उठाकर पार्टी के पास ले आते हैं। पार्टी में एक्रोबैटिक स्टंट्स, ड्रिंक्स, मस्ती और किसेस, सब कुछ चल रहा होता है। अगली सुबह मिच और केली लाइफगार्ड टावर में उठते हैं। जोना और शांडा कार में सो रहे होते हैं और पीछे की सीट पर एनएस और रॉनी सो रहे होते हैं। गिलबर्ट तो कबाड़ के डब्बे में सो रहा होता है क्योंकि उसके दोस्तों ने मजाक में उसे वहीं सुला दिया था। मार्शा पिकनिक टेबल पर उठती है। केली टावर से बाहर आती है और अपनी फ्रेंड्स को एक साथ कार में देखती है, जिनमें जोना भी होता है जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। केली हैरान होती है क्योंकि बाकी लोग कहीं नजर नहीं आते, बस उनके स्लीपिंग बैग्स बीच पर पड़े हुए होते हैं। मार्शा उठती है और देखती है कि उसके बिकिनी का ऊपरी हिस्सा गायब है। उसे लगता है कि उसकी दोस्त हीदर ले गई होगी, तभी उसे उल्टी आने लगती है। केली नोटिस करती है कि एक चिड़िया जो बीच पर बैठी थी वो अचानक रेत में समा जाती है। वो मार्शा को चिल्लाकर सावधान करती है कि वो टेबल से नीचे मत उतरे, लेकिन तब तक मार्शा रेत पर पैर रख देती है और फिर उससे भी रेत खींचने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन बाकी लड़के लड़कियां हैंगओवर में होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। सिर्फ एनस उसकी मदद करने दौड़ता है, लेकिन उसे भी रेत अंदर खींच लेती है। सब घबरा जाते हैं क्योंकि अब उनकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही होती। मिच लाइफगार्ड टावर से एक रस्सी लाता है और एनस की तरफ फेंकता है, लेकिन रेत की ताकत इतनी भयानक होती है कि वो लड़के को खींचकर चिपका देती है, जैसे किसी ने उसे कुचल दिया हो। थोड़ी ही देर में एनस और मार्शा पूरी तरह से रेत में समा जाते हैं। रॉनी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो एनस की गर्लफ्रेंड थी। अब उन्हें यह समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण दलदल नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा डरावना है। सब मदद के लिए कॉल करने को सोचते हैं, लेकिन सभी के मोबाइल फोन कार के ट्रंक में बंद होते हैं। रात में उन्होंने जानबूझकर सभी के मोबाइल वहां रख दिए थे ताकि पार्टी में कोई शर्मनाक फोटो या वीडियो ना बना ले। जोना फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार की बैटरी डाउन होने की वजह से वह स्टार्ट नहीं होती। केली धीरे धीरे रेत के पास अपना हाथ ले जाती है और देखती है कि उसमें से कुछ चुंबकीय धागों जैसे बारीक बाल निकले हुए हैं। इस बीच गिलबर्ट कबाड़ के डब्बे में जागता है और उसे समझ आता है कि वो अंदर फंस गया है और अब वो बाहर नहीं निकल सकता। सब उसे हिलने से मना करते हैं और कहते हैं कि अगर डब्बा गिर जाएगा तो वो भी रेत में समा जाएगा। गिलबर्ट को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये सब कोई मजाक है, लेकिन वो खुद से बाहर नहीं निकल पाता और कोई उसकी मदद करने नहीं आता, जिस वजह से वो कबाड़ के डब्बे में ही रहता है। कई घंटे बीत जाते हैं। रॉनी अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। जोना और शांडा झपकी ले रहे होते हैं और गिलबर्ट को बहुत तेज धूप लग रही थी। केली मिच से पूछती है कि आखिर रात को ऐसा क्या हुआ कि हम सब आराम से रेत पर घूम रहे थे, लेकिन अब ये जानलेवा बन चुकी है। वो उन सबके पास धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का ट्यूब फेंकती है और वही सवाल फिर से अपने सारे दोस्तों से पूछती है, आखिर रातों रात ऐसा क्या बदल गया। अब सबको धीरे धीरे समझ आने लगता है, जो भी लोग अब बीच पर नहीं हैं, वो सब इस खतरनाक रेत के शिकार बन चुके हैं। बस वही लोग जिंदा हैं जो अभी दिख रहे हैं। जोना गिलबर्ट को सनस्क्रीन फेंक कर देता है। पहली बार गिलबर्ट मुस्कुराता है। फिर वो नोटिस करता है कि वो चिपचिपा बॉल अब भी बीच पर पड़ा है, वही बॉल जो वो और एनस रात को ले आए थे। अब सबको समझ आता है कि वो कोई बॉल नहीं था, वो असल में एक अंडा था जिससे रात को कोई राक्षस निकला है। वो अब रेत में छिपा है और जो भी उसकी जमीन पर आता है उसे वो खा जाता है। ये मॉन्स्टर पहले ही एनस, हीदर, मार्शा और बाकी कई टीनेजर्स को खा चुका है। केली लाइफगार्ड टावर से एक हॉट डॉग निकालती है और बीच के अलग अलग कोनों में फेंकती है ताकि वो इस शैतानी राक्षस की हदें पता कर सके। मॉन्स्टर दोनों सॉसेज खा जाता है। फिर एक चिड़िया जो गिलबर्ट के पास किनारे पर बैठती है उससे भी निगल जाता है। मिच तीसरी सॉसेज फेंकता है, लेकिन वो वैसे की वैसे ही पड़ी रहती है, यानी वहां तक मॉन्स्टर नहीं पहुंच सकता। सबके अंदर एक उम्मीद जागती है कि शायद बचने का रास्ता मिल गया, मगर वो जगह उनसे काफी दूर होती है। जोना तो सर्फबोर्ड्स उठाता है और उन्हें पुल की तरह लगाता है ताकि वो पिकनिक टेबल तक पहुंच सके। इस दौरान वो केली से झगड़ता है क्योंकि उसे अपने एक्स गर्लफ्रेंड से जलन हो रही होती है, जो अब मिच के काफी करीब लग रही होती है। जोना टेबल तक पहुंच तो जाता है, लेकिन सर्फबोर्ड उसके पैरों के नीचे से फिसल जाता है और वो बहुत ज्यादा नीचे झुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे रेत के नीचे का मॉन्स्टर जानबूझकर बोर्ड को हिला रहा हो। रेत से निकलती मैग्नेटिक टेंटिकल्स उसके पेट को घायल कर देती हैं। जोना किसी तरह टेबल पर कूद जाता है, लेकिन उसे इतनी कमजोरी महसूस होती है कि वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है
तो वो दर्द से चीख उठता है। ये किसी जेलीफिश के डंक से भी 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है। लगता है कि यह मॉन्स्टर बहुत जहरीला है। जोना रेत पर एक बैग देखता है जिसमें से एक केला गिर जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे नहीं खाता। जोना देखता है कि वो केला उस जगह गिरा है जहां पहले आग जलाई गई थी। वो पपेली के सेंटर में कूद जाता है और उसके साथ कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि ये राक्षस आग से डरता है। जोना खुश होता है और केला खा लेता है, लेकिन उसके पेट की चोट बहुत भयानक लग रही होती है, जैसे उसमें से पस निकलने लगी हो। केली जोना से कहती है कि वो बैग के अंदर झांके। उसमें सोडा की एक कैन रॉनी और शांडा के लिए है, एक बॉटल गिलबर्ट के लिए और एक छोटी सी ड्रिंक केली और मिच के लिए है। जोना की हालत और खराब होती जाती है। उसके पेट से टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं, मगर फिर भी वो दर्द सहते हुए पिकनिक टेबल तक वापस चढ़ जाता है और वहीं लेट जाता है। सब देखते हैं कि सर्फबोर्ड अब खुद ब खुद हिल रहे हैं, यानी जोना अब कार तक लौट नहीं पाएगा। वैसे भी अब कार के अंदर भी ज्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि वो रेत का मॉन्स्टर धीरे धीरे कार के टायर्स की रबर को खा रहा है। गिलबर्ट कहता है कि उन्हें ट्रंक से अपने मोबाइल फोन्स निकालने चाहिए। रॉनी कार की बैक सीट को पीछे करने की कोशिश करती है ताकि वहीं से ट्रंक खुल जाए, लेकिन ये तरीका फेल हो जाता है। फिर वो शांडा को कसकर पकड़ती है और कार के किनारे से ट्रंक खोलने की कोशिश करती है। कई कोशिशों के बाद भी वो ट्रंक को पूरा खोल नहीं पाती। अब उन्हें कोई और तरीका खोजना होगा। केली लाइफगार्ड टावर से एक हुक निकालती है और उसे रॉनी की तरफ फेंकती है। रॉनी शांडा का हाथ और हुक दोनों कसकर पकड़ती है। वो किसी तरह ट्रंक खोलने में कामयाब होती है, लेकिन फोन निकालने से पहले ही ट्रंक का ढक्कन उसके हाथ पर गिर जाता है और उसकी उंगलियां दब जाती हैं। तभी बीच पर एक पुलिस पेट्रोल कार आ जाती है। सब मिलकर पुलिस अफसर को खतरनाक रेत के बारे में बताते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। उसे लगता है ये सब नशे में है और इन्हें कोई ग्रुप हॉलुसिनेशन हो रहा है। अफसर आराम से गाड़ी से बाहर आता है और उसके साथ कुछ नहीं होता। वो सबकी बातों का मजाक उड़ाता है, खासकर गिलबर्ट का, जो अब भी कचरे के डब्बे में बैठा हुआ है। फिर सबको समझ आता है कि पुलिस अफसर के जूते की सोल बहुत मोटी है, इसलिए उसे रेत से कोई नुकसान नहीं हुआ। वो अफसर मिच और केली को आदेश देता है कि वो टावर से नीचे उतरें, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं। तभी अफसर की चाबी रेत पर गिर जाती है और वो उसे उठाने के लिए झुकता है। जैसे ही वो रेत छूता है, मॉन्स्टर उसकी बांह को खींच लेता है। वो पेपर स्प्रे इस्तेमाल करता है, जिससे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसकी बांह फिर भी नहीं बच पाती और वो शॉक में आकर रेत पर गिर पड़ता है और अब वो भी रेत के मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है। केली झटपट उसका पेपर स्प्रे उठा लेती है। मिच को एक नया आइडिया आता है। वो चप्पल पहनता है, अपने पैरों को टॉवल से लपेटता है, उन पर पेपर स्प्रे छिड़कता है और प्लान बनाता है कि दौड़कर पुलिस कार तक जाएगा और सबको वहां से ले जाएगा। शांडा कार से उसे एक तौलिया फेंकती है, जो वो सही से पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे टॉवल के लिए हाथ बढ़ाता है, लाइफगार्ड टावर की रेलिंग टूट जाती है और वो रेत पर गिर जाता है। रेत का मॉन्स्टर तुरंत उसे दबोच लेता है। कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। सब बस बेबस होकर अपने दोस्त को आखिरी सांसें लेते हुए देखते हैं। रेत मिच को अपने अंदर समा लेता है और बस एक लाल धब्बा रह जाता है। इससे केली सदमे में चली जाती है, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं होती। केली शांडा को इशारा करती है कि वो टावर से रेंगकर कार के बोनट तक आए और वो खुद सीधे टावर से कूदकर कार के अंदर चली जाती है। फिर वो शांडा को थप्पड़ मारती है, क्योंकि शांडा ने उसकी गैर मौजूदगी में उसके बॉयफ्रेंड के साथ रात बिताई थी। तभी केली देखती है कि जोना अब भी जिंदा है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। केली और शांडा मिलकर रॉनी की उंगलियां ट्रंक से निकालते हैं। रॉनी को बहुत दर्द होता है। केली उसकी चोट पर पट्टी बांधती है। गिलबर्ट को एहसास होता है कि उसने कूड़ेदान से बाहर निकलने की कोशिश में अपने पेट को काट लिया है। जैसे ही उसके खून की कुछ बूंदें रेत पर गिरती हैं, मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि शिकार कहाँ छुपा है। शांडा टूटे रेलिंग के टुकड़े लेती है और उन्हें ब्रिज की तरह यूज करके पिकनिक टेबल तक पहुंचती है, जहां जोना पड़ा होता है। उसके पीछे पीछे केली भी जाती है। आखिर में रॉनी आती है, लेकिन वो फिनिश लाइन के पास फिसलकर रेत पर गिर जाती है। केली पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रॉनी भी रेत के मॉन्स्टर की शिकार बन जाती है। शांडा को मिच का आइडिया याद आता है। वो भी अपने पैरों को तौलियों से लपेटती है और पेपर स्प्रे छिड़कती है और दौड़कर पुलिस कार की ओर पहुंच जाती है। उसका प्लान काम करता है। वो कार के बोनट पर कूद जाती है और खुशी से चिल्लाती है, लेकिन तभी
गिलबर्ट पर भी हमला होता है। राक्षस उसे कचरे के डब्बे के नीचे से खींचकर निगल लेता है। वो एक लंबा टेंटेकल निकालता है और उसे पुलिस कार पर दे मारता है। शांडा गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद शांडा होश में आती है। वो पुलिस कार के पीछे जाती है और वहां एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट पाती है। वो उसे फुलाती है, उसमें कूदती है और केली और जोना की मदद करती है कार तक पहुंचने में। अचानक रेत के नीचे से एक चमकता हुआ विशाल टेंटिकल निकलता है और केली पर हमला करता है। केली जल्दी से कार के बोनट पर चढ़ती है और वहां से 2 गैस कैनिस्टर निकालती है। वो उनके जरिए उस टेंटिकल में आग लगा देती है। सब कार के अंदर आकर कार बंद कर लेते हैं और डर के मारे टकटकी लगाकर देखते हैं, क्योंकि अब भी वो राक्षसी टेंटिकल उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। आखिरकार रेत का मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। केली और शांडा देखती हैं कि जोना अपनी भयानक चोट के कारण जिंदा नहीं बचा। दोनों लड़कियां गम में फूट फूट कर रोती हैं और फिर थक कर सो जाती हैं। सुबह एक आदमी उनकी कार का शीशा खटखटाता है और पूछता है, क्या वो ठीक है? केली और शांडा देखते हैं कि मॉन्स्टर अब गायब है। अब वे फिर से रेत पर चल सकती हैं, लेकिन सवाल ये है, मॉन्स्टर गया कहाँ? अंतिम सीन में दिखाया गया कि एक जेलीफिश जैसी दिखने वाली चमकदार क्रीचर, जो वही मॉन्स्टर होता है, समुंदर में तैरकर किसी और भीड़ भाड़ वाले बीच की तरफ बढ़ रहा होता है।